जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी संगत परिवार पर और मुझ पर भी ऐसे ही बनी रहे। संगत जी, आज मुझे करना है गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचाया। एक्चुअली संगत जी, हुआ क्या था, काफ़ी टाइम पहले अराउंड अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई के आसपास मुझे लेफ़्ट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। और वो ब्रेस्ट में नहीं होता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार चेकअप करा चुकी थी, तो कुछ नहीं निकलता था। तो संगत जी, इंटरनली मतलब मुझे फ़ील होता था पेन की, अंदर रिब्स में से कि लंग्स में से, कहीं फेफड़ों में से पेन है ये कुछ पर्टिकुलर एक पॉइंट पर। ठीक है, सेंटर जो हार्ट का होता है उससे जस्ट लेफ्ट में, तो बहुत ज़्यादा मुझे ये पेन फील होता था। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट भी लिया, तो डॉक्टर कहते थे हार्मोनल डिस्बैलेंस है, उसकी वजह से कुछ है, तो वो दवाइयाँ देते थे और थोड़ा टाइम के लिए ठीक होता था, लेकिन वो फिर से हो जाता था, मतलब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। और ये पेन कुछ ज़्यादा बढ़ जाता था जब ये मंथली साइकिल आने का टाइम होता था। तो लेकिन संगत जी, पेन बार बार हो रहा था, जा रहा था, आ रहा था, बस यही था, कभी कम कभी ज़्यादा और कभी बहुत ज़्यादा। तो ये शार्प शूटिंग टाइप का पेन होता था, एक तीखा वाला पेन होता था जो जो ना सहन नहीं होता था। तो काफ़ी टाइम से गुरुजी के शुक्राना सत्संग भी आ रहे थे कि बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी होने वाली है ये, तो काफ़ी सत्संग उस टाइम ना कॉन्टिन्यूटी में वही आ रहे थे। तो फिर उसके बाद संगत जी, कुछ कुछ मैसेजेस और टाइटल देखकर तो थोड़ा डर भी लग जाता था, क्योंकि अबाउट टीबी और कैंसर के ही आते थे ज़्यादातर। तो संगत जी, तब गुरुजी का मैसेज आया था कि बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस करवा के लेकर के जा। तो लोटा ब्लेस जब करवा के लेकर आए वहाँ से, और उसका जल प्रसाद लेना शुरू करा, और उसमें 3 तुलसी के पत्ते डिप करके और उसे रखा, और नेक्स्ट डे हम लोग उसका जल प्रसाद लिया। तो धीरे धीरे देखा कि वो बीमारी भी ख़त्म हो रही है। और एक्चुअली बीच में उसका एक्सरा भी कराया था, तो टीबी कैंसर ऐसा तो कुछ डायग्नोज नहीं हुआ था, लेकिन लंग्स में ही आया था, ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया था। तो उसके लिए मतलब मेरे को वो डिटेक्ट हुआ था, और कुछ 5 एक दिन की दवाई डॉक्टर ने दी, और साथ में गुरुजी का जल प्रसाद मतलब पिया, तो बिल्कुल भी वो ठीक हो गया। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन संगत जी, ये दोबारा से ही मेरे सामने दोबारा से रिक्रिएट हुआ अभी पिछले जो पंचक लग रहे थे इसके दौरान। मतलब मुझे इसका रूट कॉज समझ में आया, क्योंकि गुरुजी जो करते हैं उस टाइम तो उन्होंने आराम दिलवा दिया, लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ थी, कौन सा कर्मा कहाँ पर आया, और कौन सा सामान फिर गुरुजी ने हटवाया मेरे यहाँ से, और आज फिर कैसे वो चीज़ निकली है, और मेरा रूट कोज गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज ये वाला प्रॉब्लम बन रहा था तुम्हारे लिए, तो उसको जड़ से ख़त्म किया है। तब संगत जी, मेरे घर में जैसे 2 से 3 साल पहले ये आया था एक स्पीकर जो होता है ब्लैक कलर का, थोड़ा लंबा टाइप का स्पीकर है, मैं फ़ोटो डाल दूँगी। तो ये दिवाली के टाइम ही आया था, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब आपका लौट के कर्मा कोई आना होता है तो वो रोटेट होकर के ही आता है, और दिवाली के आसपास ही आपके घर में लेन देन गिफ्ट्स या ऐसे कुछ होंगे जिसकी वजह से फ्यूचर में आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा संगत जी। और इसका कर्मा मेरा लौटने का टाइम आया, ये जो अभी 5 दिन पंचक के गए हैं, 7 से 11 तारीख तक के बीच में। और गुरुजी को वही टाइम था कि उस चीज़ को ग्रैब करना था, वो मुझ पे हमला करती या फिर मतलब कोई भी परेशानी क्रिएट करती। वो करीबन 3 से 4 साल पहले दिवाली पर एक ऑफिस से ही कोई आया था टीम में, कोलीग्स ने, तो उन्होंने हमें एक स्पीकर गिफ्ट किया था। तो दिवाली के टाइम तो गिफ्ट्स आते ही हैं, लेन देन होता ही है गिफ्ट्स का। तो मेरे पास काफ़ी सारे स्पीकर हो गए थे अलग अलग पर, तो लेकिन संगत जी, मुझे इतना यूज़ नहीं करने थे। तो लेकिन मेरे बेटे ने ना बहुत ज़्यादा ज़िद करा कि नहीं, क्योंकि उसमें ना लाइट जलता था सर्कल होकर के, और वो खेलता था गेम, तो उसको चाहिए था कि साइड में कोई स्पीकर लगा दे और वो उससे कनेक्ट करके अपने गेम को एंजॉय करे, स्पीकर वो करके हाई साउंड में। तो मैंने उसको बहुत मना करा कि ऑलरेडी काफ़ी स्पीकर हैं घर में, ऑलरेडी निकले हुए हैं, तुम क्यों मतलब एक और एक्स्ट्रा निकाल रहे हो। बट वो नहीं माना। ये इसकी शेप कुछ ऐसी ही थी कि ब्लैक एंड लंबा टाइप का स्पीकर जो होता है, पतला और लंबा। तो संगत जी, ब्लैक ही था, फ़ोटो मैं आपको डाल दूँगी। और मैंने उसको बहुत मना किया था कि नहीं बेटा मत निकालो, क्योंकि अंदर से इंट्यूशन आ जाते हैं कि बेटा इसे मत निकालो, नीड नहीं है। लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि बच्चा था तो बहुत ज़िद किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है निकालो, नहीं माना तो नहीं माना।
तो संगत जी उसने अपनी जो टेबल है, जहाँ वो स्टडी टेबल है, तब से उसने उसको रखना शुरू किया। आप देखिए एक साथ कितनी चीज़ों पर वार होता है, फैमिली मेम्बर पर कहाँ कहाँ वार हो जाता है कि कहीं ना कहीं कर्मा जो आता है वो कहीं ना कहीं बदला लेने ज़रूर आएगा। कोई ना कोई चीज़ आपके पास ऐसी आएगी, या फिर आप खुद खरीद के लाओगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी वस्तुएं आएंगी आपकी लाइफ में जो आपका फ्यूचर में काल क्रिएट करेगी। तो वो स्पीकर आया, मैं काफ़ी टाइम से मना भी कर रही थी कि बेटा मत यूज़ करो, लेकिन वो नहीं माना, खेल रहा था। लेकिन अब जब मैं इस स्पिरिचुअलिटी में आ गई हूँ और गुरुजी से भी जुड़ गई हूँ, और मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर भी करा है कि गुरुजी का जो स्वरूप है, मेरा जो नया बड़ा स्वरूप दिलवाया गुरुजी ने, ब्लेस करवाया है, तो वो जो आया वो उसी स्पीकर पर ही रखा गया। मैं जिस दिन से स्वरूप आया है गुरुजी का, तो वो उसी स्पीकर पे ही रखा हुआ था, विराजमान था वो। तो स्पीकर ही मेन प्रॉब्लम मुझे आज डिटेक्ट हुई, क्योंकि ये कर्मा तो था, इतने दिन भोग नहीं था। ये मैंने कल 13 तक का तो बहुत ज़्यादा आप ये कह लीजिए कि गुरुजी की परीक्षा चल रही थी, या फिर कह लीजिए कि कोई नेगेटिव एनर्जी भाई आई थी किसी के सामान के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, जो हमें हमारे कर्मा का फल देना था उसने। तो पंचक में था बहुत भारी, मेरे घर पर बच्चे पर भी बार बार बना, बार बार गुरुजी ने बहुत बचाया, बड़े लेवल पर बचाया, हनुमान जी का, सबका गुरुजी ने शुक्राना भी करवाया डे बाय डे। ऑलरेडी मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। और बेटे को छोटी मोटी चोटें भी लगी, और मेरा जो था इमोशनल, मेरे ऊपर जब भी अटैक होता है, या तो फिर हेल्थ पर होता है, या फिर जो इमोशनली होते हैं ना, इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगी या डिप्रेशन में चली जाऊंगी, एंजाइटी, इस तरह से मतलब होता है कि सब कुछ आप जो विश्वास होता है ना आपका, वही डगमगा जाता है। तो इस लेवल तक की भी परीक्षा चली जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी था। तो लेकिन कल गुरुजी ने मतलब कुछ ऐसा था कि बस गुरुजी ने खुद ही हाथ पकड़वा के, क्योंकि मैं ना ही मंत्र जाप कर रही थी, ना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना, जब नेगेटिव एनर्जी का बिल्कुल टाइम ऑफ सर्कल आता है वो वाला, तो कुछ दिनों, उन दिनों के लिए आप बिल्कुल अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी आपने क्रिएट कर रखी है, आप उनसे बिल्कुल हट जाओगे, क्योंकि कर्मा जो होते हैं वो बहुत बुरे वाले होते हैं। तो उनको झेलने के लिए जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो बिल्कुल हट जाती है। तो इस बीच फिर कल परसों गुरुजी ने बहुत सारा, देखो बिहाइंड दैट वो है, वो सामने से नहीं, पहले क्या कर रहे थे कि सामने से आपको हेल्प कर रहे थे, लेकिन जब आपका कर्मा का टाइम आया, बुरे कर्मे का, तो फिर वो खुद भी थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, ठीक है। पीछे क्या हो जाता है कि कर्मा आपका आगे आ गया, अब वो वही रिजल्ट है सब कुछ। तो फिर गुरुजी ने छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारा ग्लव्स और ये ऊनी कपड़े बंटवाए, और मुझे नहीं पता था कि देखो फ्यूचर में क्या मेरे लिए कौन सी चीज़ गुरुजी नेगेटिव निकलवाने वाले हैं मेरे घर से, कुछ भी नहीं पता था। तो कल जब बहुत सारा ये चीज़ें, पपीज़ के लिए मेरे पास बहुत सारे ओल्ड ब्लैंकेट्स पड़े थे, कपड़े पड़े थे, ऊनी सूट जो मुझे नहीं पहनने थे। एक्चुअली एक मेरे शॉपिंग करके लेकर आई थी, 2 सूट थे, किसी कज़न ने ही दिए थे, 2 सूट एक जैसे थे वॉर्म, तो एक मेरी मदर इन लॉ के लिए था, एक मेरे लिए था, तो दोनों ही मतलब सेम थे। और अब मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी देखिए वहाँ से भी आ रही है, क्योंकि केसेस चल रहे हैं। और तो वो वाला सूट एक गुरुजी ने निकलवाया सेम, और दूसरा ब्लैंकेट थे तो वो निकलवाए, जो भाई नेगेटिव एनर्जी के द्वारा आए हुए थे मेरे पास। गुरुजी ने वही सामान मतलब पपीज़ के थ्रू मेरा निकलवाए, कपड़े, ऊनी कपड़े, जो किसी और के गिफ्टेड थे, या फिर वो नेगेटिव एनर्जी जो हमारे एंसेस्टर चले गए हैं उनके थ्रू मतलब आए हुए थे, तो वही निकलवाए, कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं निकलवाया। तो वो निकाले, और पपीज़ की मतलब नीचे ठंड है, मैं डाल आई। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि कल तक जब वो चीज़ें निकल गई, और थोड़ा सा गुरुजी ने दान दक्षिणा पपीज़ को करवा दिया अच्छे से, कल का भी मेरा मूड थोड़ा सा, कल तो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन वाला गया है। लेकिन हमारे गुरुजी हैं जो बिहाइंड दैट मतलब हमें संभाले होते हैं, हमेशा हमारा हाथ पकड़ा होता है, क्योंकि कर्मा आ गए थे। तो पहले तो गुरुजी ने उनको रिलीज़ करा कर्मास को, और उसके बाद फिर आज मुझे वो चीज़, क्योंकि कल एक स्वरूप मेरे सामने आया था, क्योंकि कल रात से ही फिर कृष्ण जी के जो थे वीडियोस, उनकी क्लिप्स, उनके जो भी श्लोक्स होते हैं वो आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम में। मैं कहीं भी खोलूँ तो कृष्ण जी दिख रहे थे,
और एक मेरे पास स्वरूप उनका आया जिसपे वो शेष नाग के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, शेष नाग के ऊपर खड़े हैं, एक वो वाला स्वरूप मेरे सामने आया। तो मैंने उसको अच्छे से देखा, निहारा काफ़ी, तो मुझे लगा कृष्ण जी के आ रहे हैं, तो मुझे कुछ खास वो नहीं लगा कि ठीक है बहुत सारे स्वरूप बहुत टाइम से देख रही हूँ तो ये आ गया, तो इतना हो गया। लेकिन मैं रात में रिलैक्स उनका जो मेरे को बहुत ज़्यादा हाई डिप्रेशन हो रहा था, तो वो कृष्ण जी के जैसे श्लोक वगैरह सुन के, उनके भजन सुन के, तो वो चीज़ें ठीक हो गई थी। लेकिन अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जैसे मेरा अलार्म होता है अमृत वेले के लिए, तो मैं उठ गई और वहीं अपने, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो बेड पर ही फिर से मैंने जो है गुरुजी के थोड़ा सा अरदास किया, थोड़ा सा कनेक्शन, क्योंकि गुरुजी मेरे को बार बार, क्योंकि 2-1 दिन से मैंने बिल्कुल भी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर रही थी, तो मेरे कर्म कैसे कटते, क्योंकि मुझे तो यही सेवा दी हुई है कि तेरे कर्म, बुरे कर्म तभी कटेंगे जब तू शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करेंगी। लेकिन संगत जी नेगेटिविटी के चलते इतना ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं मतलब इतनी नेगेटिव हो रही थी कि मुझे बिल्कुल भी ना तो गुरुजी का मतलब मंत्र जाप करने का मन कर रहा था, ना मैं कोई सत्संग सुन रही थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल डिस्कनेक्ट थी गुरुजी से, बिल्कुल आउट चले जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे कि मुझे स्वरूप कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उस नेगेटिव एनर्जी से मुझे गुरुजी से बिल्कुल दूर करवा दिया, क्योंकि उसी स्पीकर के ऊपर गुरुजी विराजमान। तो उसके बाद सुबह मैं जब उठती हूँ, फिर भी मैंने कहा गुरुजी कि ठीक है, मैं फिर भी कनेक्शन बनाने की, क्योंकि हाफ मूड मेरा मॉर्निंग तक ठीक हो गया था, क्योंकि कृष्ण जी के सुनकर श्लोक्स एंड ऑल थोड़ा सा मोटिवेट हुई थी। फिर उसके बाद मैंने फिर भी गुरुजी ने अपना आप ही पता नहीं कैसे वो मंत्र जाप 108 वाला जो होता है हमारा, वो लगवा दिया था वीडियो पे। मैं सुनती रही। उसके बाद फिर 1-2 भजन चले, फिर और नॉर्मल हुई। फिर उसके बाद एकदम से एक पोस्ट आने लगा और मेरा माइंड बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स होता चला गया कि कर्म करो अपने कर्म, क्योंकि कृष्ण जी कल से मैं सुन ही रही थी, तो यही था कि तुम फल की इच्छा मत करो, कर्म करो अपना। और मेरा कर्म तो यही है ना कि शुक्राना सत्संग में शेयर करूं और सभी संगत तक पहुंचाऊं। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि सुबह से फिर से मेरे सामने एक पोस्ट आता है जो आरजी प्राची का है। मैं एक्चुअली मैसेज तो कुछ और सुन रही थी, बट उनका एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो उस पर भी एक था कि शेष नाग है और नीचे शिवजी भगवान की प्रतिमा, और उनके नीचे हमारे गुरुजी महाराज की है। तो ये पिक्चर एकदम से हाईलाइट हो गई, जैसे कभी होती नहीं है, आज फर्स्ट टाइम ही देखी मैंने ऐसे। तो उनका एडवर्टाइजमेंट ऐसे कि फ्लैश हो गया और उस पर लिखा था कि ये सत्संग एक बार सुन, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दूंगा, ये पार्ट सुन एक बार। फिर मुझे वो रात की पिक्चर और सुबह की पिक्चर दोनों, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो सत्संग पूरा सुना, फिर ठीक है पूरा सुना मैंने। और जब उसे सुनते ही मतलब गुरुजी ने पता नहीं कैसे माइंड एकदम क्लियर करा, और मुझे मेरी सारी चीज़ें ना, जैसे होता है खुलते चले जाते हैं ना, सारे जो जितनी भी उलझन है वो खुलती चली जाती हैं। उसके बाद मुझे इतना भी मतलब नेगेटिव हो गई थी कि मैं गुरुजी के स्वरूप की साइड देख भी नहीं रही थी, क्योंकि जो छल हुआ था ना गुरुजी के स्वरूप के द्वारा ही हुआ था। तो मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी गुरुजी को लेकर के कि मतलब आपके स्वरूप को दिखा करके ऐसे कैसे छल हो गया, आपके स्वरूप को दिखा करके मैं इतनी नेगेटिव कैसे हो गई, आपने वो चीज़ होने ही कैसे दी, कोई आपका नाम लेकर के छल कैसे कर सकता है। ये वाली बात मैं मतलब उनसे लड़ रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला, इतना कि मैं उनके स्वरूप की तरफ देख भी नहीं रही थी कि नहीं देखना, क्योंकि इस स्वरूप ने ही छल किया, ठीक है। तो इतना हुआ। और उसके बाद गुरुजी ने फिर जब मुझे शेषनाग का समझ में आया, क्योंकि मुझे पता है ब्लैक कलर जो होता है और वो केतु से ही होता है, नाग ही होता है, और वो एक लंबा सा ही स्पीकर था जिसपे जब से आए हैं हमारे गुरुजी का स्वरूप वो उसी पर ही विराजमान है। उन्होंने उस स्पीकर से नीचे बैठना तक भी नहीं पसंद किया, और अभी फ्रेम तक भी नहीं हो पाया है वो स्वरूप, आप ये समझिए वो फ्रेम भी नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से हटाऊँ या मार्केट जाऊँ या कुछ, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा उसको फ्रेम कराने का भी। और वो स्वरूप ऐसा कैसा उस स्पीकर पे रखा हुआ था। गुत्थी सुलझती चली गई संगत जी,
सत्संग पर फिर मेरे सामने और सत्संग आते चले गए और सत्संग आते चले गए। गुरुजी का बस ये था कि एक के बाद एक के बाद एक कनेक्ट होती चली गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ गुरुजी के। लेकिन आज गुरुजी ने ज़बरदस्ती, कहते हैं ना कि हाथ पकड़वा के या कैसे चीज़ें करवाई जाती हैं कि इनको पूरा सुन और फिर कर, क्योंकि मैं तेरे को जितना समझाता हूँ तो बिल्कुल ना नहीं मानती, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। और मैं इस उलझन में ही रहती हूँ कि पहले मुझे चीज़ें समझाओ, मैं इमरजेंसी नहीं समझ सकती क्या है, पहले मुझे चीज़ें समझाओ पूरी, ताकि वो जो गलती, भाई जिस गलती की वजह से ये आज आपके स्वरूप के द्वारा छल हुआ है, ठीक है, वो दोबारा ना हो। एक सत्संग में शायद मुझे ये समझ में आ रहा है ये छल किस दिन हुआ। मेरी एनिवर्सरी था 9 तारीख में, जिस दिन मैंने हनुमान जी का शुक्राना सत्संग भी आप सभी संगत के साथ शेयर किया था। और उस दिन मेरे पास एक गुरुजी का सत्संग मैंने छोटा सा ज़रूर सुना था कि कष्ट बहुत बड़ा है और तुम्हें हनुमान जी के क्या है लड्डू का प्रसाद आपको लगाना है और खुद नहीं खाने हैं, आपको ये बांट के आना है, घर लेकर नहीं आना है, ठीक है। रसगुल्ले थे और बूंदी के लड्डू। तो एनिवर्सरी भी थी उस दिन, तो मुझे लगा कि मैं वो प्रसाद लेकर आती हूँ। और मैंने सच में संगत जी, मैंने वो प्रसाद एक हमारे यहाँ मैंने 2 जगह पैक करवाया, एक जगह लड्डू और रसगुल्ले दोनों को पैक कराया और एक जगह हाफ पैक करा लिया अलग अलग। तो जब मैं लड्डू और रसगुल्ले पैक कराए थे एक बड़े उसमें प्लास्टिक के कंटेनर में, तो उसको तो मैंने मतलब एक है बाबा यहाँ पर पास में हमारे कुम्हार हैं, तो उनको मैंने दे दिया था कि बाबा आप ले लेना। तो उनकी ब्लेसिंग मिली मुझे बहुत सारी। फिर उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि वो हाफ डिब्बे में अपने घर पर ले आई। तो लेकिन मैंने उनका भी गुरुजी को प्रसाद लगाया था मैंने उनका भी। और मुझे ये माइंड में था कि तुझे ये नहीं खाने हैं, क्योंकि ये सत्संग सुना था मैंने कि ये लड्डू तुझे नहीं खाने हैं, ये सिर्फ भारी बांट के आने हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि मैं बाहर जा ही नहीं पाई, या शायद मेरा कर्मा इतना बुरा था कि वो फिर भी मुझे ट्रैप किया। मैं वो लड्डू खा भी गई, रसगुल्ले भी खा गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने गुरुजी को तो भोग लगा दिया। आप सोचिए कि वो स्पीकर, वो नाग जो था वो मेरे ऊपर मतलब कितना ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई अकॉर्डिंग टू माय कर्मा, कि जो गुरुजी का स्वरूप था उसी ने ही मुझे छल दिया। वो मतलब मैं उसी को ही छलती चली गई। 3 दिन तक मैं उसी के छल में ही रही। वो स्वरूप ही जो बोलता चला गया, क्योंकि अब कनेक्शन बन चुका था ना। लेकिन माना नहीं था मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे लड्डू वगैरह बहुत पसंद है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाई उस चीज़ के लिए, और मैंने वो लड्डू खा लिए थे। और जबकि गुरुजी का आदेश था कि खाना नहीं है, बाहर ही पाट के आना है, तो लेकिन वो मैंने खा लिए थे। तो मुझे जहाँ तक मेरी गलती समझ में आ रही है, और उसके बाद ही उस स्वरूप से, जिस स्वरूप का भाई मैं बड़े मंदिर से लाई हूँ, बड़ा स्वरूप जो उसके ऊपर रखा था स्पीकर के ऊपर, वही मुझे छलने लग गया। आप कह दीजिए हिप्नोटाइज कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, उसने ही मुझे छल दिया। और 3 दिन तक मैं मतलब बहुत ज़्यादा हाई डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें काम देखिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कर्म जो थे वो तो मैं कर रही थी अपने प्रॉपर। और जब मुझे इस चीज़ का पता चला, जब पंचक फिनिश हो गए 9, 10, 11, जब 12 तारीख में मुझे जब गुरुजी का दिन आया, ठीक है, 12 तारीख में मैंने सत्संग भी शेयर करा है, और उस दिन बहुत अच्छा गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग भी दिया, वो भी बताती हूँ आपको भी। थोड़ा सत्संग लंबा हो रहा है, लेकिन इसकी ब्लेसिंग ना बहुत बड़े वाली मिलेगी आपको। तो संगत जी, फिर मुझे उस दिन समझ में आया जब 12, क्योंकि 9, 10, 11 ये 3 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हाईली डिप्रेशन के गए थे, क्योंकि वो स्वरूप ही मुझे छल रहा था इमोशनल लेवल पर, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब। फिर मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में, जबकि मैं पर्ची डाल के पूछ रही थी और गुरुजी कह भी रहे थे नेगेटिव एनर्जी है, फिर भी लेकिन माइंड आपके कंट्रोल में था ही नहीं। जो गुरुजी को कर्म करवाने थे और संगत के लिए वो तो सब सही चल रहा था, वो मैंने देख लिया, लेकिन मेरे खुद के लिए मेंटल लेवल पर मैं कितनी डिस्टर्ब थी, वो चीज़ें मेंटल लेवल पे कितना मतलब मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, वो नेगेटिव एनर्जी द्वारा था।
लेकिन मैं कुछ नहीं मान रही थी, क्योंकि मुझे था बहुत ज़्यादा विश्वास गुरुजी पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नेगेटिव एनर्जी गुरुजी का नाम लेकर ही मुझे छल देगी। यही हुआ और मैंने वो चीज़ माना, उनका नेगेटिव एनर्जी का मानता चली गई। और जो गुरुजी सत्संग में कह रहे हैं या पर्चियों में कह रहे हैं, उसको मतलब बीच में फंस गई मैं बुरी तरीके से, कि मैं जो पर्ची है या फिर जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, जो नेचर कह रहा है, मैं उसकी मानूं या जो साक्षात मेरे सामने स्वरूप है उनकी मानूं। मैं इस चीज़ में फंस गई थी। तो आज सुबह ये वाला इस तरीके से हुआ मेरे साथ। तो आज सुबह संगत जी, फिर जब मैंने वो 2 स्वरूप देखा कि भगवान शिव के ऊपर शेषनाग है, और रात में जब एक स्वरूप और देखा था कि शेषनाग के ऊपर ही कृष्ण भगवान जी खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो दोनों से फिर इंडिकेशन मिलता चला गया गुरुजी ने, एक के बाद एक। जब मैं सत्संग आज सुबह सुनती चली गई तो मेरे सामने सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई, कि क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं गुरुजी को ये नोट करवा ही रही थी खुद से कि गुरुजी ये स्पीकर भी निकलेगा, देख लेना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है काफ़ी टाइम, क्योंकि मुझे इंट्यूशन अंदर से आ रही थी ऑलरेडी, लेकिन उसका अंत ये निकलेगा वो मुझे नहीं पता था। फिर गुरुजी ने थोड़ा सा बाजरा, पहले ये बाजरा, गेहूँ और मक्का पहले डलवाया कबूतरों को। फिर उसके बाद उस स्पीकर को मैंने हाथ लगाया और वहाँ से हटा करके अब मैंने उसे बाहर रख दिया, अपने घर के बाहर ही दे देंगे किसी को, या फिर हटा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसे कबाड़ में दे देंगे। तो आप समझिए कर्मे का खेल इतना बड़ा है। और अब जो सुबह से मैं उनकी आइज़ तक, मतलब मेरे को इंट्यूशन हो रहा था कि बेटा तू बैठ तो सही, और मेरे सामने ये मैसेज आ रहे हैं कि जितना तुझे दुख हो रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है। क्योंकि मैं इसी वजह से कल पूरा दिन मेरा डिप्रेशन में गया। परसों इतनी बड़ी खुशी गुरुजी ने मुझे दी, मैंने वो भी निगलेक्ट कर दी, उसका भी मैंने शुक्राना कुछ नहीं किया। तो संगत जी, ये था कि मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी कि गुरुजी की तरफ देख भी नहीं रही थी, कि मैं आपकी तरफ देखूंगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, क्योंकि आपने ही छल किया। तो मैं किसकी मानूं, कि आप सही हो या क्या है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि आपने ही तो छल किया मेरे साथ। 3 दिन तक आपने ही तो छल किया, मतलब इमोशनल लेवल पर डिप्रेशन इतना सारा ये आपने ही तो दिया। क्योंकि मैंने तो आपकी ही बात मानी थी ना, आपने तो कहा था कि ये भजन कीर्तन सुनो, ये करो, तो वही तो सुन रही थी। तो ये आपकी फ़ोटो ने ही तो छल किया, स्वरूप ने छल किया। तो उसमें मैं बस लड़ रही थी, और मेरे को जो ब्लेसिंग मिली थी वो भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया। ना ही मैं गुरुजी की साइड देख रही थी। वो नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी हो गई थी कि उसने डिस्कनेक्ट कर दिया था मुझे बिल्कुल गुरुजी से। मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेशन, कहते हैं ना कि डिप्रेशन में चले जाना, वो वाली चीज़ें हो रही थी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो स्पीकर निकल गया, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली मैं अब फुल कनेक्टेड हूँ। मैं अब गुरुजी की आई कांटेक्ट, वही स्वरूप है, वही सब कुछ है। लेकिन जो नेगेटिव का कार्यकाल था, जो मेरे कर्मा का कार्यकाल था, वो फिनिश हुआ। वो वाला कर्मा का जो कार्यकाल था वो फिनिश हुआ। और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल, अब बिल्कुल ठीक हूँ। और गुरुजी का देखिए शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। और फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, किसी को ज़रूरत है जो फंगल इन्फेक्शन से इस टाइम पीड़ित है। और मेरे पास ये भी आया था कि आज ये जो नाग था ना, ये जो नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई थी, ये मेरे बच्चे के ऊपर बैठी थी काल बनकर, और मेरे ऊपर चेस्ट में टीबी का इन्फेक्शन बना के बैठी थी। टीबी का इन्फेक्शन काफ़ी टाइम से जो पेन चल रहा है। तो आज गुरुजी ने मुझे ये प्रॉमिस दिया, और ये चीज़ कि बेटा मैं और काली माँ दोनों इस, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी को, उसको काट के अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और माँ काली का भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। जब जब उनके बच्चे को नाजायज़ सताया गया, छल से सताया गया, क्योंकि इस बीच मेरे पास आ गया था कि तेरी गलती नहीं है, छल से तेरे को मतलब सताया गया है, तो उसकी कोई मतलब छूट नहीं दी जाएगी, उसकी कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी।
उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। तो फिर आज जब मैंने ये सारी चीज़ें हो गई और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से जस्ट पहले जब गुरुजी का मैसेज आया और मैंने पूछा कि मैं अब आगे कैसे विश्वास करूं कि आगे भी यही स्वरूप फिर से छल करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर मैंने दोबारा से पर्ची डाली और सेम गुरुजी का मैसेज आया कि नहीं, ये सही है, स्वरूप सही है। और फिर मुझे पता लगा उस पर्ची के बाद कि इस नाग पे तो खुद कृष्ण भगवान खड़े थे, उसको दबाए हुए, संकट को दबाए हुए खड़े थे। तो वो हम पे हमला कैसे कर सकता था। गुरुजी महाराज खुद उसको समेट के उसके ऊपर ही बैठे पड़े थे, क्योंकि स्वरूप जिस दिन से आया है उसी स्पीकर पे ही था। वो एक छोटा सा स्पीकर, जो लंबा पतला सा जो स्पीकर एक गिफ्टेड आया था, उसने इतना बड़ा क्रिएट कर दिया प्रॉब्लम मेंटल लेवल पे। और 5 दिन तक मतलब क्या कुछ नहीं हुआ है घर में। पल पल गुरुजी ने मतलब बचाया है, सत्संग के थ्रू, टेलीपैथी, इंट्यूशन, सब कुछ दे कर के भी मतलब बताया कि बच्चे ये करो, ये दान दक्षिणा करो, ये इस तरह से कर्म अपना काटो, हर तरीके से मार्गदर्शन करा। तो गुरुजी उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। इवन संगत जी ऐसा भी हुआ था कि 8 तारीख में, मैं बताती हूँ, 8 तारीख, जो 7 तारीख से पंचक लग गए थे, 8 तारीख में तो 9 बजे दिन में तो मैं शुक्राना सत्संग हनुमान जी का शेयर करवाया गुरुजी ने, क्योंकि दिन का भी टाइम गैर टाइम था। और जब शाम का टाइम था तो गुरुजी ने हमें घर में टिकने ही नहीं दिया। हमें 9 बजे से 1 बजे हम लोग घर में आए, क्योंकि घर में था संकट, कुछ कार्यकाल ऐसा होगा, और उस टाइम हमें घर से ही बाहर निकाल दिया कि। और एकदम से मैंने बताया था कि राम नाम जब मैं लिखती हूँ तब वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती है, लेकिन इस बीच क्योंकि मंथली साइकिल जब आपकी चल जाती है तो आप ये राम नाम नहीं लिख पाते हैं। और उस दौरान नेगेटिव एनर्जी ने मुझे इतना मतलब घेर लिया कि मेरा माइंड ही पजल कर दिया। माइंड पजल मतलब कि उसका भाई कहीं तो रिज़ल्ट मिलेगा ही ना। और वो दूसरी संगतों के लिए नहीं था, बाकी सब ठीक था, वो मेरे अपने लिए, खुद की फैमिली के लिए प्रॉब्लम मतलब बन गया, क्योंकि उस स्पीकर का निकलने का, उस नेगेटिव एनर्जी का अब कटने का, क्योंकि हर चीज़ का ना अंत होता है। कोई बुरी चीज़ आपको कब तक सताएगी, कभी तो उसका भी अंत होगा। असत्य पे कभी तो सत्य की भी जीत होगी। तो आज गुरुजी ने उस जो शेष नाग था उसको अंत किया, अपने साथ लेके गए। तो यही कह लीजिए कि आज गुरुजी ने एक नया जीवन दिया मुझे, मेरे परिवार को, बहुत बड़े संकट से बचाया। पल 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 मतलब हमें निकाला उससे, कभी लड़ाई करवाई उनसे, कभी उनसे कहा कि ये समय ठीक नहीं है, यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से, कभी रणछोड़ भी साबित हुए कृष्ण जी। ये 5 दिनों में बहुत कुछ हुआ संगत जी। और जो सेवादार और भी मेरे ग्रुप में ऐड हैं तो उनकी भी बहुत रक्षा करी और करवाई। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं वो वाली ब्लेसिंग आपके साथ शेयर करती हूँ जो इस नेगेटिविटी के दौरान मैं बिल्कुल शुक्राना भी करना भूल गई और इसको नज़रअंदाज भी कर दिया। सब कुछ मतलब कह दीजिए कि मैं भूल गई, इसके आगे कुछ नहीं दिखा मुझे। और मैंने उसके लिए भी गुरुजी को बोला कि आप क्या सोच रहे हो कि इससे मतलब मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने मुझे छल किया, ये है वो है। तो बहुत सारी चीज़ें थी मतलब लड़ाइयाँ ज़्यादा चल रही थी और खुशी जो आई थी घर में तो वो दिखी ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप गुस्से में जो अच्छी चीज़ होती है उसको कभी देख ही नहीं पाते हो, जो आपके पास होता है उसे कभी देख ही नहीं पाते हो। 100 चीज़ें भगवान अच्छी कर दे तो वो कभी नहीं देखते हो। एक चीज़ अगर कुछ गलत हो जाए तो आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो। तो वही मैं पकड़ के ही बैठ गई थी, बस यही था बस। और संगत जी यही था गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो काफ़ी टाइम बाद मुझे मिली है, वो ये थी कि 11 तारीख की रात पे हस्बैंड अंकल कहते हैं कि भाई कल मॉर्निंग हम लोगों का जो रजिस्ट्री था, हमारा काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही थी एक प्लॉट की, करीबन मुझे लगता है 2 साल हो गए होंगे, 1.5 से 2 साल। तो काफ़ी टाइम से, बल्कि 8-9 महीने तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी हो गई थी, शुरू हो चुकी थी, लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई थी। तो वो रजिस्ट्री मतलब उस दिन गुरुजी ने 12 तारीख को रखवाई। रात में मेरे हस्बैंड कहते हैं कि
कल मॉर्निंग रजिस्ट्री है और मुझे ऐसे ऐसे जाना है, क्योंकि दूर था, राजस्थान था। तो मैंने कहा ठीक है चले जाना, लेकिन अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी निकलना है या खाना वाना लेके जाना है वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि उनके साथ उनके सीनियर बॉसेस भी जा रहे थे, 2-3 जने और जा रहे थे। तो मुझे इसकी डिटेल पूरी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो नेगेटिविटी में, आपको पता है ना, ऐसे हो रखा था माइंड ख़राब। 11 तारीख की बात है, जो पंचक का लास्ट डेट था, जो मेरे सफरिंग का लास्ट डेट था। तो संगत जी नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल कहते हैं जल्दी करो, आधा घंटा है और खाना बनाना है तुम्हें, खाना बना के ऐसे ले जाते हैं। मैंने कहा खाना क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ तो सब्जी तक भी नहीं ला पाती हूँ, तो टमाटर वगैरह नहीं थे और मुझे लग रहा था कि घर के लिए तो मैं कुछ भी बना दूँ, लेकिन अगर बाहर अगर कोई सीनियर लोग खा रहे हैं, कोई और बाहर का कोई बंदा खा रहा है, तो वो प्रॉपर बना होना चाहिए। तो टमाटर वगैरह नहीं थे, तो जो अवेलेबल था आलू गाजर वगैरह सब्जी रखी हुई थी, तो मुझे लगा ठीक है यही बना देते हैं, आलू के पराठे बना देते हैं। मैंने आलू चढ़ा दिए फटाफट से, आलू तो चढ़ा दिए लेकिन उसमें भी टाइम लग रहा है, आटा भी गूंद दिया, अब उसमें भी भाई टाइम लग रहा है, कैसे करूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि इस दौरान मैं इतनी लेज़ी हो गई ना कि मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। कभी कभी नेगेटिविटी में आप ऐसे हो जाते हो कि आप चाहकर भी जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाते हो। जो काम मैं मतलब आधे घंटे में कर लेती थी वो अब 2 से 3 घंटे में होता है। संगत जी फिर उसके बाद धीरे 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 मुझे लगा कि अब ये तो बहुत टाइम लगाएंगे आलू उबलने में। फिर फटाफट से मैंने वो करा कि गुरुजी कुछ तो करवाओ, कुछ हेल्प कराओ, ऐसे मैं कैसे करूं, क्योंकि तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ छल हो गया है, ठीक है, कि गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ छल कर रहा है इस टाइप से। वो एक साइड हेल्प भी कर रहे थे और एक साइड मतलब परीक्षा भी चल रही थी मेरी। ये परीक्षा ही बोलना, इसे परीक्षा ही बोलना। अब तो मैं इसे परीक्षा बोलूँगी कि बहुत बड़ी वाली परीक्षा थी मेरी। तो एक साइड वो मेरी हेल्प भी कर रहे हैं और एक साइड बहुत बड़ी परीक्षा भी ले रहे हैं। तो इसमें फिर ऐसा हुआ कि मैं कह रही गुरुजी प्लीज़ खाना बनवा दो, अच्छा नहीं लगता, हस्बैंड भी बिना खाए कैसे जाएंगे, और मेरे हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, ठंड लग रही है बहुत तेज़, और कैसे करूँ टमाटर। से मुझे लगा कि चलो ठीक है, आलू गाजर आलू तो उबलने चढ़ा दिए हैं, फटाफट से लाइए ये करवा देते हैं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलिए ठीक है आलू गाजर का और बना देती हूँ, क्योंकि पता नहीं आलू कितनी देर में उबलेंगे, और बड़े नए आलू हैं तो और पता चला ख़राब हो गया, नमक गरम में मिला, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत जल्दी हो रही थी कि आधे घंटे में ना सब कुछ करना है। तो और मेरे मतलब हाथ पे चल नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो उसके बाद मैंने अपने नेबर से पूछा कि टमाटर वगैरह है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है नहीं, अवेलेबल नहीं है। फिर मैं दूसरी नेबर के पास गई कि प्लीज़ ऐसे मुझे कोई टमाटर अवेलेबल है तो आप प्लीज़ दिलवा दो, दे दो। तो उन्होंने मुझे 3 टमाटर दे दिए। तो मैंने फटाफट आलू गाजर की सब्ज़ी काटी, इतने थोड़ी सी और प्रिपरेशन कर ली, लेकिन काफ़ी कुछ मुझे और भी चाय वगैरह बनानी थी, बहुत कुछ, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी काम हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को सबसे पहले तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी बहुत कम टाइम है, प्लीज़ अरेंज करा दो, क्योंकि बाहर उनको भी देना है, भेजना है, दूसरे लोगों के लिए भी बना के भेजना है, खाली हस्बैंड अंकल के लिए नाश्ता भी रेडी करना है और बच्चे को भी स्कूल भेजना है, बहुत ज़्यादा हरी अप है, प्लीज़ मतलब फटाफट करवा दो। तो मेरे हस्बैंड अंकल फटाफट से मतलब पता नहीं कैसे मेरे साथ लग गए, क्योंकि उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, बहुत फ़र्क आ गया संगत जी, क्योंकि फटाफट से वो मेरे साथ आ गए किचन में कि लाओ मैं बनवा देता हूँ। उन्होंने सब्ज़ी वगैरह फटाफट से बनवाई और रोटी पराठे वगैरह बनवा दिए, चाय, मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया सारा। आलू छिलवा दिए जब वो आलू भी उबल गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब फटाफट से हो गई थी। और क्योंकि अब संगत जी मेरे हस्बैंड इतने तक बदल गए हैं कि अब वो, मैं कहती हूँ ना खाना मुझे जैसे मैंने उनको खिला दिया, अब वो कहते हैं कि तुम बैठो, अब मैं दो रोटी खानी होती है, 3 रोटी की, अब मैं तुम्हारे लिए सेकता हूँ। तो पहले से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है नेचर में। तो यही तो चाहिए होता है लेडीज़ को कि मान सम्मान थोड़ा सा, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा टायर्ड है या बहुत ज़्यादा, अब कभी कभी ऐसा होता है लेडीज़ के लिए कि सबके लिए बना दिया और अपने लिए ही वो कुछ नहीं कर पाती है, खा नहीं पाती है, बनाने के लिए सब कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे में लगता है कि कोई ठीक है दे 2 रोटी बना करके, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा अच्छा लग जाता है, इम्पोर्टेंट सी फील हो जाता है, अच्छा लगता है। तो ये वाली चीज़ें थी, काफ़ी चेंज आ गया। और 2 साल से जो हमारी रजिस्ट्री अटकी हुई थी, गुरुजी ने वो ब्लेस करवाया हमें, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज़ चल रहे थे वो सॉल्व करवाए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक दिन पहले जब माँ बंगलामुखी का गुरुजी ने पाठ करवाया था 11 तारीख में, 11 तारीख में, क्योंकि मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, और माँ बंगलामुखी ने भी उस संकट को बहुत अच्छे से काटा जो हमारे ऊपर नेगेटिविटी बन के घूम रहा था, अकॉर्डिंग टू माई कर्मा।
और नेक्स्ट डे ही, क्योंकि वो माँ बंगलामुखी जानी जाती हैं जितने भी आपके कष्ट होते हैं शत्रु का नाश करने के लिए, और जितनी भी आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें अटके हुए होते हैं, आपके केसेस होते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज का काम होता है, तो उसके लिए उन्होंने मतलब शत्रु का नाश किया और बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, क्योंकि ये चीज़ें ना टल ही रही थी, बहुत टाइम से टल रही थी, हो ही नहीं रहा था काम ये रजिस्ट्री का। तो उसको ब्लेस करवाया, और अगले दिन नेक्स्ट गुरुजी ने सेम 12 तारीख में, जो उनका ही बृहस्पतिवार का दिन होता है हमारे गुरुजी का, और 12 तारीख थी, तो वो है 1 + 2 = 3, जो हमारे गुरुजी का ही आता है नंबर। और गुरुजी ने फुल ब्लेस किया उस दिन, और मुझे ये भी जताया कि हस्बैंड को भी देख तेरे ठीक कर रहा हूँ, जो नेचर है उनका उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी ब्लेस किया, उसको भी दूर किया। और संगत जी, माँ बंगलामुखी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे घर में जो नेगेटिविटी थी, जो शत्रु थे, उनका नाश किया, जो शेषनाग बन कर मतलब बैठे हुए थे मेरे घर में, उनको नाश किया। और उसके बहुत बाद जब मैं शाम तक ये चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही थी, तब मेरे पास गुरुजी का मैसेज एक आया कि बच्चे, इस दौरान जो मतलब ये परीक्षा ली गई है, उस परीक्षा के दौरान इसलिए थी ताकि तुम्हारे जो पूर्वज थे, एक मेल और एक फीमेल, दोनों की मुक्ति हुई है, उनको मुक्ति मिली है, और वो गए हैं क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप थे। और जैसे ही उस नेगेटिव एनर्जी को माँ बंगलामुखी और गुरुजी ने उनका नाश किया, हमारे हनुमान जी ने सबने नाश किया उसको, तभी हमारे जो पितृ हैं वो रिलीज़ हुए और उनको मुक्ति मिली। और ये बहुत बड़ी मतलब गुड न्यूज़ थी मेरे लिए, और उनकी ब्लेसिंग, क्योंकि हमारे जो पितृ जब रिलीज़ होते हैं नेगेटिव एनर्जी से, तो उसके बाद उनकी डायरेक्ट ब्लेसिंग हमें मिलनी शुरू हो जाती है, और वो हमारे लिए, हमारे शत्रुओं से लड़ते हैं, हमारे लिए ब्लेसिंग करते हैं। और सबसे पहले हमारे पितृ ही हमारे देवता माने जाते हैं, दही देवता जो होते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, जो मैं यहाँ सोशल मीडिया पर रिवील नहीं कर सकती अभी। लेकिन संगत जी, ये इतनी बड़ी परीक्षा थी ना, एंड ऑफ द डे मैं आज यही कहूँगी, जब ये स्पीकर भी निकल गया और ये छल भी हुआ और दूसरी साइड रक्षा भी की गई, सब कुछ हुआ, ये एक तरह से परीक्षा थी बहुत बड़ी, कि तू कैसे खुद की फैमिली को भी, और कैसे जो संगत जुड़ी है, जो तेरे को सेवा दी है, वो भी कैसे तू बखूबी निभाती है, और कैसे सही गलत, अगर कोई मेरे ही रूप में छल करके चला जाता है तो तू सही गलत की पहचान कैसे करेगी, वो चीज़ सिखाई। और जो गुरुजी के लिए मेरा मान सम्मान था, वो फिर से, जो मेरा विश्वास था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब परीक्षा में पास हुई हूँ या नहीं हुई हूँ वो तो गुरुजी ही जाने। बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि इस पंचक में मैं और भी संगत के शुक्राना सत्संग शेयर करवाऊँगी अभी, इसीलिए पता चलेगा कि गुरुजी ने मतलब हर लेवल पर जो उनकी संगत थी उनकी भी रक्षा करी, मेरी भी रक्षा करी, और एक बहुत बड़ी परीक्षा भी ली, और ये परीक्षा कुछ सिखा के ही गई मुझे, क्योंकि जब भी गुरुजी परीक्षा लेते हैं तो कुछ आपको सिखाने के लिए ही लेते हैं, और हमें लगता है कि जैसे बहुत बड़ा भोकाल है, और वो भोकाल सच में ही होता है, ज़िंदगी मौत का ही होता है, ये असलियत का होता है ना, एक राउडीज़ आता है, या बिल्कुल मौत, जीवन और मृत्यु का खेल वाला होता है परीक्षा। तो अब पास हुए या फेल वो तो गुरुजी ही जाने, लेकिन मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है कि सभी संगत सेफ़ हैं, और एक बड़े लेवल पर उन्होंने परेशानियाँ उन्होंने भी झेली हैं, लेकिन गुरुजी ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा वो उनके साथ खड़े रहे हैं। और मेरे पितृ जो थे उनको मुक्ति मिली है, और उनके द्वारा मुझे ब्लेसिंग भी दी गई है, और गुरुजी तो है ही मेरे साथ। इसमें सबसे बड़ा रोल मैं अपने गुरुपा को दूंगी, ठीक है, जो हमेशा कदम कदम पर मेरे साथ रहे, क्योंकि परीक्षा भी उन्होंने ही लेनी है और पास भी उन्होंने ही करवाना है।
तो बिल्कुल साथ रहते हैं। भगवान द्वारा परीक्षा ये बिठाई जाती हैं और गुरुजी ही उन्हें हमारे पास करवाते हैं। वो पूरा सिलेबस देते हैं, हर चीज़ देते हैं कि बच्चा ऐसे करो तो तुम यहाँ इस चीज़ को अचीव कर लोगे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपाव, क्योंकि शुक्राना सत्संग शेयर करते करते ही मेरी बहुत सारी जो पज़ल थी वो अपने आप ही सुलझती चली गई। मैं बोलती जा रही हूँ और जितना मेरे माइंड में पज़ल था वो खुद ही क्लियर होता जा रहा है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी और किसने सॉर्ट आउट कराया, किसने छल किया, सब अपने आप ही आ गया। कि महाशिव बैठे थे स्पीकर पर, छल करने के लिए बैठे थे कान्हा जी, और हमारे गुरु महाराज जी थे जो इस पूरी परीक्षा को मतलब अपने सुपरविज़न में पास करवा रहे थे। अब रिज़ल्ट मुझे नहीं पता संगत जी, शायद रिज़ल्ट यही होगा कि इस परीक्षा के बाद तेरे पितरों की मुक्ति मिले, और उसका साइन मुझे मिल चुका है कि उनको पितरों को मुक्ति मिल चुकी है और ब्लेसिंग आ चुकी हैं, क्योंकि पितरों की ब्लेसिंग तो आ चुकी, तो शायद पास हो गए होंगे। इसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। इसीलिए कहते हैं कि जीवन की हर परीक्षा को पास करवाने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं इस परीक्षा को ना तो मैं खुद पार कर पाती और ना ही और संगत को पार करवा पाती। गुरुजी ने बार बार इंट्यूशन दिया कि मैसेज कर, और वहाँ मतलब ये शॉर्ट्स ये जो चल रहे हैं रील्स में डाल कि भाई डॉग्स को ये देना है, डॉग्स के लिए कपड़े करो, और जब डांट लगानी थी तो डांट भी लगवाई। सब कुछ गुरुजी करवा रहे थे, सब कुछ जितने भी मैसेज आप पढ़ते हो शॉर्ट्स में सब गुरुजी करवाते हैं। अब की परीक्षा होती है कि तुम खुद कितना संभल सकते हो और इस संगत परिवार के लिए भी तुम कितना कर सकते हो। तुम्हें खुद को भी देखना है और तुम्हें अपने आसपास जो है सबको तुम्हें देखना है, सबके लिए तुम्हें ब्लेसिंग मांगनी है। तो गुरुजी इस परीक्षा में पास करवाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ गई कि मैं पास हो गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग सभी के ऊपर बनी रहे, और जो जो संगत हॉस्पिटल का मुझ इस दौरान जिन्हें देख लिया होगा तो आप समझ जाइएगा कि गुरुजी आपके साथ है, या जो भी छोटी मोटी चोट लगी होंगी, छोटी मोटी बीमारी डॉक्टर से घर में ही ठीक हो गई होगी, तो सोच लेना गुरुजी आपके साथ है। हर लेवल पर भगवान परीक्षा लेते हैं, ठीक है, और हमारे गुरुजी हैं हमें उस परीक्षा से पास करवाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें उस लेवल तक तैयार करने के लिए, उस पीड़ा तक लेके जाते हैं कि तुम इस पीड़ा तक जाओ और फिर इस परीक्षा को पास करो, इस डिप्रेशन तक जाओ, इस पीड़ा तक तुम मतलब सफ़र करो ताकि तुम उस परीक्षा को पास कर सको। और उस परीक्षा के पास करने का जो रिज़ल्ट होता है ना, ये वही विशेज़ होती हैं जो आप मांगते हो गुरुजी से कि घर दिला दो, ये दिला दो, लाइफ पार्टनर को ठीक कर दो, मेरी बीमारियां ठीक कर दो, परीक्षा पास करो और अपनी ब्लेसिंग ले जाओ। ये सीखा मैंने अभी। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन इन 7 तारीख से 13 तारीख तक का, और इसका रिज़ल्ट जो निकला है वो आज 14 तारीख में निकला है। तो संगत जी, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि किस लेवल तक बड़ी बड़ी परीक्षाएं हमारी भगवान जी लेते हैं, और एक गुरु का होना लाइफ में क्यों ज़रूरी होता है, और हमारे गुरुजी किस हद तक हमारी सेफ्टी करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर पल मुझे साइन दिया, हर पल मुझे साइन दिया। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आया, एक पल ऐसा भी आया कि जब मुझे गुरुजी से ही डिस्कनेक्ट कर दिया गया। भगवान ने इतनी बड़ी परीक्षा ली कि जिसके ऊपर तू इतना विश्वास करके चल रही है, जिसके नक्शे कदम पे गुरु पर के साथ चल रही है, उसी से डिस्कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं किया कि इसने मेरे साथ छल कर दिया, इसने कर दिया इस तरीके से मतलब उस स्वरूप को नेगेटिव बता दिया।
लेकिन ऐसा था ही नहीं। ये तो मुझे आज 14 तारीख में रिज़ल्ट जो आया है आज पता लगा है ना कि वो जो शेष नाग था वो स्वयं हमारे गिरधारी थे, जो परीक्षा ले रहे थे, जो छल करके परीक्षा ले रहे थे। शायद एक संगत जी हैं जो इसका समझ जाए, जिसे मैं सोलमेट कहती हूँ। हाँ गुरुजी, ये सत्संग प्लीज़ उन सोलमेट तक ज़रूर पहुँचा देना कि जिसको वो छल समझ रहे थे, गलत समझ रहे थे, वो उनके गिरधारी द्वारा ली गई ही परीक्षा थी, जिसका रिज़ल्ट उन्हें आज मिलेगा और जिसका साथ गुरुजी महाराज जी दे रहे थे। अपने गुरु से ही डिस्कनेक्ट करवा देना, क्योंकि संगत जी आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होगा। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, आपके साथ भी होगा कि आपके गुरुजी को बार बार डिस्कनेक्ट कराया जाएगा। आपका मन बिल्कुल करेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, और जब से बल्कि गुरुजी को मानना शुरू करा है तब से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा भी होगा। तो ये भगवान द्वारा ली गई परीक्षाएँ हैं। तो गुरुजी पे लेकिन विश्वास और सब्र बनाए रखो, वो अंत तक ज़रूर पहुंचा देंगे। ये नेगेटिविटी होती है जो उनके विपरीत कर देती है, बिल्कुल विपरीत कर देती है। जो आपका साथ दे रहा है उसी को ही आपका शत्रु दिखा देंगे भगवान जी। इस लेवल तक की परीक्षा होती हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा इस परीक्षा में पास करने के लिए और हमेशा मेरा साथ देने के लिए। कभी नहीं छोड़ा, कभी साथ नहीं छोड़ा। तो आप प्लीज़ समझ जाइएगा, जिस दिन आपके गुरु आपसे अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब वो भगवान आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि कितना विश्वास है तुझे अपने गुरु पर, जो तुझे यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, जिसने तुझे पीछे सिखाया बहुत कुछ। तूने 1 मिनट में उंगली उठा दी उसके ऊपर, 100 चीज़ें उसने अच्छी करी और एक चीज़ गलत कर दी तो तूने उसके ऊपर उंगली उठा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही मुझे आज लगा, यही मुझे आज गुरुजी ने साबित भी करवाया उनके स्वरूप के ज़रिए ही। तो ये चीज़ मेरे सामने एक क्रिएट की गई स्टोरी भगवान द्वारा। तो इसका लेकिन परीक्षा का फल ये रहा, जो शायद सभी संगत के पास पहुंच जाएगा, कि ये परीक्षा का नतीजा ये रहा कि जो हमारा पितृ का बहुत पुराना एक कर्ज चला आ रहा था उससे हम रिलीज़ हुए हैं और हम परीक्षा में पास हुए हैं। जो एक शेष नाग था उस पर स्वयं अभी गिरधारी खड़े हुए नाच रहे हैं। हमारे गुरुजी महाराज, हमारे महाशिव उसके पास ही हैं। हमारे जो गिरधारी, क्योंकि आपको पता है शेष नाग ही हमारे विष्णु भगवान विश्राम करने की जगह है। तो परीक्षा लेने वाले भी और पास करवाने वाले भी यही हैं। क्योंकि कल मैं यही सवाल कर रही थी कि अब आप मुझे बताओ कि अब तक मैं आपके ऊपर विश्वास कर रही थी, आपके ऊपर मुझे अब आपकी पूजा करनी है, मतलब आपके ऊपर विश्वास रखना है, विश्वास वाली बात है। या मैं कल जो आप मुझे कृष्ण भगवान को दिखा रहे थे अब मुझे उन पर विश्वास करना है क्योंकि गुरुजी तो वहाँ तक लेकर जाते हैं, या फिर मुझे विश्वास करना है शिव पर, महाशिव पर, कि आप वहाँ तक जो मेरा आत्म है, ज्ञान है, वहाँ तक लेके जा रहे हैं। मैं किसकी मानूँ? मैं बहुत पजल थी कि मुझे एक चीज़ दे दो कि मुझे वहाँ तक जाना है। लेकिन क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई कि अपने तक, बाहरी दुनिया से अपने अंदर तक आने के लिए ही, अपने आप को जानने के लिए, अपनी सोल तक पहुँचने के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अपने मोह को, हर चीज़ को, डर पर विजय प्राप्त करना। आज मुझे पता चला कि हाँ, आज सुबह मैंने ये ज़रूर कहा था कि जो होना है होने दो, क्योंकि मेरे सामने ये बहुत आया था कि तेरे पेट पर छाले हो जाएंगे, बच्चे का ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना बड़ा डर दिखाया गया। और इसका जो रिज़ल्ट था वो यही था कि तुझे डर से निकालना है, जो तू डरती है ना उस डर से निकालना है। ये डर पे ही विजय थी हमारी, जो इतनी पुश्तैनी चली आ रही है ना, डर डर डर, उसको नहीं छेड़ना है, उस नाग को नहीं छेड़ना है, वो बहुत भौकाल है,
क्योंकि पुश्तैनी मकान को किसी गांव में छोड़ करके भाग आए थे घर वाले, जो पुरानी पीढ़ियां थी, क्योंकि वहाँ पर मर मर के मतलब हो रही थी कि लोग बाग मर रहे थे बुरी तरह से। तो एट ए टाइम सारा सामान सट्टा छोड़ करके सब भाग आए थे वहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद से वो एक भोकाल बन चुका था कि वहाँ नहीं जाना, उन एनर्जीज़ को नहीं छेड़ना, ये नहीं करना। लेकिन मुझे लगता है जिस दिन आप भगवान के ऊपर सरेंडर कर देते हो कि आप ही संभालें, तो वो खुद ही आपकी डोर संभाल लेते हैं, आपकी भारी दुनिया से अंदर तक की दुनिया, आपके डर निकालेंगे, आपके मोह निकालेंगे, आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जो आपको खुद तक पहुँचने ही नहीं देती है, रोक देती है, उन सभी चीज़ों को दूर कर देती है। उन सबको भगवान ये बड़ी बड़ी परीक्षाएं ना दूर कर देती हैं। आपको मोह ही नहीं रहता, आपको सिर्फ नेचर ध्यान आता है। ये बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, या आप इनको चक्रास कह लीजिए, चक्रास जागृत करना। बहुत सारे नाम हैं, पता नहीं हमारे कितने पूर्वज थे, कितने महर्षि थे, वो इन्हीं के लिए ही अलग 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 इन्होंने मार्ग निकाले। बाहरी दुनिया से अंतर अपने मन तक जाने तक का जो सोल तक की जर्नी होती है, और अपने आप में ये इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेनी पड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्राना। और इसमें मैं एक और चीज़ का जो मुझे बार बार आके कह रहे हैं कि हमारा भी शुक्राना पे करो, तो वो मैं शुक्राना पे करूँगी। हमारे जो पिजन है, कबूतरों का इस टाइम बहुत बड़ा जमघट मेरे सामने है, और वो बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं कि इसमें हमारा भी रोल है। इस परीक्षा में हमने भी बहुत साथ दिया है। जिस टाइम तुम नेगेटिव एनर्जी से झेल रहे थे, परीक्षा झेल रहे थे, और हम तुम्हारा पहरा दे रहे थे, ऑल द टाइम बैठी रहती हैं वो, कभी कबूतर के रूप में, कभी डॉग्स के रूप में। ये एक एंजल्स ही हैं जो हर पल मेरा साथ देती हैं, एक पेड़ के रूप में हर टाइम मेरा साथ देती हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड बोलते थे तुम रस्सी को सांप समझ रहे हो, तुम रस्सी को सांप समझ रहे हो। तो मैं कह रही थी जब तक इस रस्सी की अकड़न नहीं निकलेगी तब तक ये रस्सी सांप ही दिखेगी। जब तक आपके अंदर का डर नहीं निकलेगा तब तक ये सांप ही लगेगा। जिस दिन डर निकल गया उस दिन ये रस्सी नज़र आएगी। मतलब ये नेगेटिव एनर्जी जब तक आपको घेरे रखेगी, जब तक आप इससे डरते रहोगे। जिस दिन आपका डर निकल गया तो यही आपको भगवान नज़र लगने लगेंगे। यही जो नाग दिख रहा था पहले, ये नेगेटिव एनर्जी कि हमारे पूरे खानदान को डस जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और रियलिटी में डस ही रहा था अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर से गुरुजी ने ये डर निकलवाया, इस जर्नी को पास करवाया, उस दिन यही हमें शेष नाग दिखने लग गया, जिस पर हम पूजा करते हैं, जिसको हम ऑलवेज हम देखते आए हैं, हमारे कृष्ण जी के, जिस पर वो विराजमान रहते हैं हमेशा, और महाशिव के गले में होता है हमेशा, वही हमें वो नज़र आने लगा। तो ये सिर्फ डर से, ये जो परीक्षा थी इतनी बड़ी, ये सिर्फ इसलिए थी जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। वो सिर्फ एक रस्सी थी, डर की रस्सी थी। जिस दिन डर निकल गया उस दिन वो रस्सी रह गई, ठीक है। और ये डर जब तक है तब तक ये नाग है। नाग मतलब, और संगत जी ये रस्सी वो रस्सी है जो आपके कर्मा द्वारा बस नॉट लगा लगा के बंधे जा रही है और अकड़ती जा रही है। और इसमें अकड़न जो आ रही है ना, वो उसी बात की है जो आपके कर्मा द्वारा क्रिएट करी गई है। जब कर्म अच्छे करोगे तो डर किस बात का। बुरा कर्म करने वाले ही हमेशा छिपके रहते हैं और डर के रहते हैं। जो अच्छे कर्म रहते हैं उनके अंदर डर होता ही नहीं है। तो ये रस्सी रस्सी ही रहेगी जब आप अच्छे कर्म करेंगे, और ये रस्सी बहुत ज़्यादा अकड़न में आ जाएगी और ये नाक की तरह एक दिन आपके गले में लिपट करके निगल भी जाएगी, ठीक है। क्योंकि खुद ही ये इतनी अकड़ जाती है कि लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये वही रस्सी है। तो कर्मा, सिर्फ ओनली कर्मा, अच्छे कर्म करो ताकि ये डर पैदा ही ना हो, कोई रस्सी ऐसी क्रिएट हो ही ना। सिर्फ हेल्प करो एक दूसरे की, यही है बस। क्योंकि ये कर्मा ही थे आपके खुद के, जिसने इस रस्सी को इतना अकड़ दिया कि वो आपके खुद के ही बच्चे निगल रहा है, आपका व्यापार निगल रहा है, आपकी हेल्थ को निगल रहा है, सब कुछ निगल रहा है। ये एक दिन पूरा खानदान निगल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 7 पुश्तों तक के कर्ज होते हैं।
तो संगत जी सिर्फ यही कहूँगी कि कर्म अच्छे रखो ताकि ये रस्सी रस्सी ही रहे, नाग बन के आपको निगल ना जाए। बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी रस्सी भी तो हम अपने कर्म द्वारा ही क्रिएट कर रहे हैं। जो अगर गलत कर्म कर लिए तो उस रस्सी में अलबेटा लगता चला जाएगा, आप उसमें फंसते चले जाओगे और उसमें अकड़न आती जाएगी। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसमें वो अलबेटा बन के वो रस्सी बनेगी ही नहीं, वो ऐसे ही रहेगी सिंपल। और लेकिन अगर आप बुरे कर्म करोगे तो वो जो रस्सी है आप उसमें बुरे कर्मों द्वारा अलबेटा चढ़ता चला जाएगा, आप उसमें फंसते चले जाओगे और वो इतना बुरे कर्म करते करते हर पीढ़ी का, फैमिली का हर मेंबर उसमें अपने बुरे कर्मों द्वारा अलबेटा देता जाएगा और वो इतना ज़्यादा अकड़न हो जाएगा, वो एक दिन नाग बन जाएगा। और उसके अंदर जितने भी आप फंसते चले गए हो रस्सी में, जितने भी उनके अलबेटों में फंसते चले गए हो बुरे कर्मों से, आप खुद ही उसमें मतलब फंसते फंसते खुद ही एक दिन वो पूरी रस्सी ही आपको निगल जाएगी, वो खुद ही उसमें फंसती, क्योंकि अलबेटा आप ही दे रहे हो बुरे कर्म का, और आपने उसको पकड़ा हुआ है, उस रस्सी को पकड़ा हुआ है आपने। और आपका डर कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, आप पकड़ के रख रहे हो, लेकिन बुरे कर्म करते चले जा रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी होते जा रहे हैं और उसमें अलबेटे लगते चले जा रहे हैं, और लेकिन रस्सी को भी आप नहीं छोड़ रहे हो। तो उसमें अलबेटा लगता चला गया और वो एक दिन इतना अकड़ गया कि वो खुद ही एक नया अलबेटा लगने के लिए क्या होता था, पुराने वाले 2 को जान से जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर और अलबेटा कसने की जगह ही नहीं बचती थी। एक नया छोर पे अलबेटा लगने के लिए पुराने वाले जो अलबेटे थे उनमें और उसको कसने की जगह ही नहीं बचती थी, और जैसे ही ओवर प्रेशर दिया जाता था तो पुराने 2 लोग निकल जाना, उनकी जान चली जाती थी। इस तरीके के कर्ज, और जो बीच में फंसे थे तो वो बीच में फंसे ही थे, क्योंकि ओवर प्रेशर तो हो ही रहा था ना मेंटल लेवल पर। इसमें इतना कुछ होता है कि बहू बेटियां गलत रास्ते पे चली जाती है, बेटियां गलत रास्ते पर चली जाएंगी, बहुओं पर मतलब कि गलत रूप से नज़रें डाली जाएंगी, फिज़िकल बच्चे मतलब पैदा होंगे, बहुत सारे। इस खेल को आप समझ गए ना संगत जी, तो बस आज से ही ना बुरे कर्म कभी नहीं करोगे। ये वो नाग है ना, रस्सी है जो आपको खुद की ही बनाई हुई है, खुद के ही कर्मों की है, और आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही लोगों को फंसाते चले जाते हो। तो इसलिए गुरुजी का साथ बना रहे। और आज गुरुजी का मैसेज सुबह से ही मुझे आ गया था कि देखो बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, तो आज यही होगी। और सुबह से मैसेज भी थे कि आज तू कड़ा प्रसाद बना, तो मैं आज कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाऊँगी, अपने गुरुजी के लिए ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि इस दौरान डिस्कनेक्ट भी तो हो गई थी। और मैं सच में चाहूँगी कि सभी संगत को दिल से सारी ब्लेसिंग जो मुझे मिली हैं वो सभी संगत तक भी पहुँचे, और हमारे गुरुजी को भी बहुत 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 सारा प्यार मिले, बहुत सारा प्यार, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू। तो मुझे